हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का आज नेक्स्ट टाइप है। कल के वीडियो में हमने 6 टाइप पढ़ाया है, 6 क्वेश्चन थे जिसमें आज 7वां टाइप है। तो जितने भी टाइप आज पढ़ाएंगे उतने क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। जैसे कहने का मतलब अगर 5 टाइप पढ़ाएंगे तो 5 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखिए टाइप 7वां और क्वेश्चन नंबर 7वां। अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले कल का वीडियो देख लीजिए, तो आज का देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 33 रुपये 60 पैसे अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, जब इस तरह से सवाल आ जाए कि अगर वो हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचता है, यानी हानि पर न बेच करके लाभ पर बेचता है, तो विक्रेता को इतना रुपया अधिक या कम मिलता है। तो ऐसे सवालों में जो हानि दिया हो, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हानि और लाभ दिया हो तो ऐड करते हैं, अगर यहाँ पर भी हानि और यहाँ पर भी हानि रहता तो घटाते हैं, अगर यहाँ पर भी लाभ रहता है यहाँ पर भी लाभ रहता है तो दोनों का आपस में घटाते हैं। यानी समान रहने पर घटा देते हैं और अलग अलग रहने पर दोनों को जोड़ देंगे। तो 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है, तो 5 हानि 5 और ये लाभ 5, तो 5 5 10% हो गया। अभी आपको हम समझा देंगे कि ये कैसे 10 हो रहा है, क्यों जोड़ रहे हैं हम। अभी बस देख लीजिए आप, 10% ही विक्रेता को इतना रुपया अधिक मिलता है, यानी 10% जो है 33 रुपये 60 पैसे की क्या है, बराबर है। 10% की वैल्यू इतना रुपया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में सब बता दिया है। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 33.60/10, तो आप निकालेंगे 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% ही क्रय मूल्य होता है। तो 100 बराबर क्या करेंगे, तो 100 का इसी में क्या हम लोग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 10 का इसमें जब गुणा होगा तो 336 रुपये आ जाएगा। यानी उस वस्तु का दाम कितना आ गया, 336 रुपये। दोस्तों, इसका मतलब है कि 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है। यानी कोई भी वस्तु अगर खरीदा होगा तो 100% में खरीदा होगा, किसी भी वस्तु का जो दाम होगा क्रय मूल्य वो 100% होगा। तो 5% हानि की अपेक्षा, अगर हानि पर बेचता तो कितना परसेंट पर बेचता, 95% पर, लेकिन 5% लाभ पर बेच दे रहा है। हानि की अपेक्षा न बेच करके कितना पर बेच रहा है, 5% लाभ पर, यानी 105% बेच दे रहा है। तब विक्रेता को इतना रुपया अधिक मिलता है, यानी इतना पर न बेच करके, यानी 95% पर न बेच करके 105% पर बेच दे रहा है, तब उसको इतना रुपया अधिक मिलता है। कितना रुपया, 33 रुपये 60 पैसे। तो यानी 95 और 105 का अंतर कितने परसेंट का है, तो इसमें से 95 घटाएंगे तो यानी 10% का अंतर है। कितने का अंतर है, 10% का अंतर है। यानी यही 10% का जो अंतर है वही 33 रुपया 60 पैसा अधिक हो जा रहा है, यानी बढ़ जा रहा है। यानी 10% बराबर 33 रुपया 60 पैसा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब समझ गए होंगे कि क्यों जोड़ रहे हैं। जब एक हानि होगा तो पीछे आएगा, एक लाभ होगा तो 100 से आगे जाएगा, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो भाई जुट ही जाएगा, 5 इधर 5 उधर जुट जाएगा, 10 हो जाएगा। और दोनों लाभ होते हैं तो घटाते हैं, दोनों हानि होते हैं तो भी आपस में घटाते हैं, यानी जोड़ने की बजाय। अब चलिए देखते हैं टाइप नेक्स्ट और क्वेश्चन भी नेक्स्ट। अगर इस टाइप से और भी क्वेश्चन पढ़ने होंगे तो आपको मेरा पिछला वीडियो सब देखना पड़ेगा, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अगर क्लियर हो गया हो दोस्तों तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखिए टाइप 8वां है, क्वेश्चन नंबर जिसका 8वां है। एक सोफा सेट को 12.5% हानि पर बेचा जाता है। यानी अगर खरीदा होगा तो अपने आप में 100% खरीदा होगा, तो हानि पर बेचा जा रहा है कितने प्रतिशत पर, 12.5% हानि पर बेचा जाता है। तो यदि 399 रुपया अधिक में बेचे तो 6.5% का लाभ होता है। यानी इधर 12.5% हानि पर बेच रहा है, यानी इधर घट रहा है। तो यानी 12.5 अगर घटा देंगे तो 87.5% आ जाएगा। और इधर कितना में बेच रहा है, तो अगर 399 रुपया अधिक में बेचे, यानी इतना पर बेच रहा था तो यहाँ पर नहीं बेचेगा, लेकिन 399 रुपया अगर अधिक में बेच रहा है, बढ़ा करके उसका दाम बेच रहा है, तो उसे 6.5% का लाभ हो रहा है। यानी 100% से 6.5% हो जाएगा लाभ में। तो 106.5 चाहे 106 सही 1/2%, 1/2 कहिए चाहे 0.5 कहिए, आपका वहीं आधा हो गया, यानी 6.5 हो गया। तो इतना का लाभ होता है। तो यदि उसे 2352 रुपया में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दोस्तों बिल्कुल वहीं पिछले वाला ही सवाल से मिलता जुलता है। यानी यहाँ पर न बेच करके 87.5% पर न बेच करके 106 सही 1/2% पर बेच रहा है, तो उसे 399 रुपया अधिक मिल रहा है। यही ना सवाल में दिया हुआ है। तो बस यानी इन दोनों का अंतर कर देंगे।
तो यहाँ 106 सही 1/2 में से 87 सही 1/2 घटा दीजिए। चाहे दोस्तों ये हानि दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, लाभ। तो हानि और लाभ होने पर दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 12 6 18 और आधा कितना हो गया, 19। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 19 आएगा, चाहे इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 19 आ जाएगा। यानी 19% की वैल्यू कितना हो जा रही है, 399 रुपया। यही ना दोस्तों, यहाँ से बढ़ करके यहाँ हो जा रहा है तो 399 रुपया अधिक हो जा रहा है। यानी इसका और इसका अंतर कर देंगे तो बराबर 399 रुपया। आई होप कि ये बात आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू तो 19 से इसको घटा देंगे तो 19 दूना 38, 1 19 से कमा 19, यानी 1% की वैल्यू आ गई आपकी 21। तो यानी 21 रुपया जो है, ये रुपया नहीं 399 रुपया, 21 रुपया जो है 1% के बराबर है। चूँकि 21 रुपया बराबर कितना प्रतिशत, 1%। तो आपको कितने रुपए का वैल्यू बताना है, 2352 रुपये। तब 1 रुपये की वैल्यू बता दीजिए। तो 1 रुपया बराबर 1/21% हो जाएगा। फिर तब आपको निकालना 2352 रुपया बराबर, तो 2352 रुपया बराबर कितना परसेंट आ जाएगा, तो 1/21 तो ज्यों का त्यों रहेगा। 2352 का इसी में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका। बस 21 से इसको कटाएंगे, 21 से कमा 21, 2 25, फिर 21 से कमा 21, 4 21 दूना 42, यानी 112%। तो 100 से जितना ज़्यादा है दोस्तों वहीं उसको क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 100 तो क्रय मूल्य होता है अपने आप में। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 12%, यानी उसको लाभ बराबर हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर 12%। ये आ गया आपका दोस्तों रियल आंसर। आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ, टाइप भी नेक्स्ट रहेगा आपका। देखिए टाइप 9वां, क्वेश्चन भी 9वां है। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 की दर से नींबू खरीदता बेचने पर 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% का लाभ कमाता है। यानी जब 1 रुपया में अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो रुपया ऊपर और वस्तु नीचे हो जाती है। तो 1 रुपया में 10 की दर से, यानी 10 वस्तु यानी 10 ठो सामान हो गई तो 10 नीचे। तो 1 रुपया में 10 की वस्तु बेचने पर उसे 40% का लाभ होता है। यानी ये इसका मान हो गया 140%। 1 रुपया में 10 वस्तु जब बेच रहा है तो 40% का लाभ हो रहा है, यानी इसका वैल्यू जो है 140% के बराबर है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो वह 1 रुपये के कितने नींबू खरीदता है, यानी 100% की वैल्यू आपको बताना है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपको, यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। 1% की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपको बताना है 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य यानी उसको खरीदने की बात कर रहा है तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1/10 गुणे 140 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 1/14 का मान 14। तो 1 रुपया में कितना नींबू खरीदता है, 1 रुपये में 14 नींबू खरीदता है, क्योंकि रुपया ऊपर वस्तु नीचे हो गया। ये इसका 100% की वैल्यू आ गई। 100% मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 1 रुपया में 14 नींबू खरीदता है। ये हो गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, सवाल में आपको आंसर यानी बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे ही सवाल में आंसर लिखा रहेगा कि 1 रुपये में 14 नींबू। तब आप इसी को अब टिक मार देंगे कि 1 रुपये में 14 नींबू खरीदता है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, टाइप भी नेक्स्ट। देखिए दोस्तों टाइप नेक्स्ट है, क्वेश्चन भी नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन 10वां है। एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर, यानी 5 रुपया, रुपया ऊपर न रहेगा वस्तु नीचे, 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद रहा है, यानी 100% की वैल्यू है। खरीदना मतलब 100% की वैल्यू हो गई। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको कटाएंगे तो 5 20 100, 20 छका 120, यानी 1 बराबर हो गया 120%। तो पूछ रहा है 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो 3 रुपये में 4 की दर से उसको बेचने की बात कर रहा है। तो 1 बराबर आ गया 120, तो 3/4 बराबर कितना, तो 3/4 का इसी में क्या आप कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये परसेंटेज है तो बस परसेंटेज निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ 5 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा था, यानी 100% की वैल्यू है, तो 1 बराबर निकाल लेंगे। फिर बोल रहा है कि 3/4 यानी 3 रुपये में 4 की दर से बेचने की बात कर रहा है। तो 3/4 की वैल्यू कितना, तो 3/4 इसमें गुणा हो जाएगा। 4 से इसको कराएंगे, 4 तिहाई 12, 30 तिहाई 90। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 100 से कम आ गया। तो 100 से कम आ गया मतलब हानि हो गई। तो हानि कितने प्रतिशत की हो गई, तो हानि बराबर हो गया उसको 10%। ये आ गया आपका रियल आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट।
दोस्तों टाइप नेक्स्ट और क्वेश्चन नेक्स्ट में पहुंचने से पहले आपको बता दें कि आप ऐसा ना सोचिएगा कि हर टाइप में एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं। ये रिवीजन वाला क्लास चला रहे हैं क्योंकि सब टाइप पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही। और आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको वीडियो देख लीजिएगा सब टाइप वाला, तब उसके बाद ये रिवीजन क्लास आप करिएगा, तब बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं टाइप नेक्स्ट। यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत अगर निकालने की बात आ गई तो 12 मेजों का क्रय मूल्य, ऐसे सवालों में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं और अपान ये जो लास्ट में विक्रय मूल्य दिया था उसी से भाग देते हैं, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य CP माइनस SP, फिर अपान विक्रय मूल्य गुणे 100%। इसी ट्रिक पर लगा देते हैं तो आपका जो भी अगर प्लस में आएगा तो लाभ, अगर माइनस में इसका उत्तर आ जाता तो हानि। तो क्रय मूल्य कितना है 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 माइनस 16 अपान 16 गुणे 100%। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो 12 में से 16 घटेगा तो -4 अपान 16 गुणे 100%। 4 से इसको घटाएंगे 4 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, यानी -25। तो माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि उसको क्या हो रहा है हानि। तो हानि कितने प्रतिशत की हो रही है 25% की हानि हो रही है। कब? जब 12 मेजों का क्रय मूल्य और 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तब। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट। दोस्तों ये टाइप और क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, अगर आप लोग लगा देंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 56 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 8 केले को के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितने प्रतिशत की हानि होती है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।